देखिए, रोजगार को लेकर झारखंड एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रोजगार मेले में 16 जुलाई को करीब 10,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद नियुक्ति पत्र बांटेंगे। मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 16 जुलाई को इतिहास रचेगा झारखंड। 10,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। मोरहाबादी मैदान में रोजगार मेला। सीएम हेमंत सोरेन बांटेंगे नियुक्ति पत्र। रांची के मोरहाबादी मैदान में रोजगार मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस रोजगार मेले में राज्य भर के करीब 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। मुख्यमंत्री महोदय तथा अन्य अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में पूरे राज्य के सभी जिलों से लाभुकगण उपस्थित होंगे। तकरीबन 10,000 की संख्या में लाभुकगणों के आने की संभावना है। यानी राज्य में रोजगार की बहार होगी। 16 जुलाई को करीब 10,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन बांटेंगे नियुक्ति पत्र। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर युवाओं को मिलेगी नौकरी। झारखंड समेत देश भर की कई कंपनियां देगी नौकरी। 40,000 रुपए तक की सैलरी के लिए 75% स्थानीयों को ही मिलेगा रोजगार। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रोजगार मेले में न सिर्फ नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, बल्कि सरकार की विकास योजनाओं का स्टॉल भी लगाया जाएगा। कार्यक्रम के दरमियान स्टॉल्स का भी स्थापना किया जा रहा है, जिसमें कि डिपार्टमेंट के द्वारा सफिशिएंट मात्रा में उस डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी भी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका डेकोरेशन, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई है और पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मीगण लगाए गए हैं दंडाधिकारियों के साथ में। पूरे कार्यक्रम स्थल को डिफरेंट जोन्स, सब जोन्स और सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके अलावा बैरिकेड्स, ड्रॉप गेट्स और पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है, जहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगे रहेंगे। राज्य भर में रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं का चयन किया गया है, जिन्हें 16 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राकेश हमारे साथ मोरहाबादी मैदान से लाइव जुड़ रहे हैं। सहयोगी राजेश, उनका रुख करेंगे। राजेश, जहां एक तरफ आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी कैबिनेट में और इसका लाभ झारखंड की जनता को आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, काफी खुश है। चाहे आप बात उन गरीबों की करें जिन्हें 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने वाली है, चाहे उनकी आप बात करें जो कहीं ना कहीं कर्मचारी जिनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है। युवाओं की अगर हम बात करेंगे खास तौर पर, क्योंकि लगातार युवाओं की बात होती है, युवा झारखंड है, 10,000 युवाओं को रोजगार देना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा कल, यानी 16 तारीख को। आप कहां इस समय खड़े हैं, वो जानकारी दीजिए और पूरी जानकारी से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप दें। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक बड़ा अवसर है और राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए तो ये एक स्वर्णिम अवसर भी साबित हो सकता है। 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले, ये कम बड़ी बात नहीं है, बशर्ते इसमें पारदर्शिता और ईमानदारी हो, क्योंकि पहले के जो अनुभव रहे हैं उससे कई तरह की निराशा सामने आई है। कुछ लोगों को कम वेतन दिया गया और उन्हें दूर दराज के इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में कम पैसे पर नौकरी दी गई, तो उन लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। लेकिन सरकार को उन गलतियों से सबक लेनी चाहिए और संभवतः लिया भी गया होगा। प्राइवेट सेक्टर्स में ही नौकरियों के सोर्स रहते हैं। आप देखें कि सरकार जो है गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां बहुत कम होती हैं। 100 में से महज 3 लोगों को ये नौकरी नसीब हो पाती है। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। आप देखते हैं कि परीक्षाएं होती है, हर लेवल की परीक्षा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो रोजगार के अवसर हैं वो व्यापक हैं और वो बढ़ते घटते रहते हैं। और सरकार ने जो ये प्रयास किया है, जो संबंधित विभाग है, श्रम नियोजन विभाग, उसने तैयारी की है। अब देखना होगा कि किस तरह की नौकरियां, ये कल ही पता चल पाएगा कि किस तरह के नौकरियां लोगों को मिल रही हैं और उन्हें कहां पदस्थापित किया जा रहा है, यानी वो कहां नौकरी करेंगे। यानी कि वो तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। 10,000 युवाओं को जिनको नौकरी देनी है वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, उन्हें कहां नौकरियां दी जा रही है, वो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन देवाशीष से कहूँगा कि जरा तैयारी के बारे में वो बताएं। देखिए, ये मंच है, मुख्य मंच है, जहाँ पर कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री रहेंगे, मंत्री, सरकार के मंत्री रहेंगे।
अधिकारी रहेंगे। ये इसके अलावे कुर्सियां लगी हैं, ये पूरा पंडाल जो मोरहाबादी के मैदान है वहाँ पे तैयारी लगभग पूरी हो गई है और साउंड सिस्टम वगैरह लगाए जा रहे हैं, अलग अलग स्टॉल्स भी लगाए गए जा रहे हैं। तो मोटे तौर पर एक बड़ा आयोजन सरकार के स्तर पर है। ये अलग बात है कि प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियां मिलने वाली है। देश भर की जो नामी गिरामी कंपनियां हैं वो यहाँ आ रही हैं और यहाँ के जो हुनरमंद यानी टैलेंटेड लोग हैं, जिस भी तरह के पोस्ट होते हैं उसके लिए जो अपेक्षाएं होती हैं, अर्हताएं होती हैं, उसके हिसाब से उन्होंने चयन किया होगा और कुछ को ऑफर लेटर्स भी यहाँ पे मिलेंगे और कुछ नए लोग जो रजिस्ट्रेशन कराए होंगे उन्हें और भी ऑफर्स और उनको बताया जाएगा कि किस तरह की नौकरियाँ वो ऑफर कर रहे हैं। अब ये कैंडिडेट पर निर्भर करता है। देखिए, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, झारखंड में बड़ी समस्या है। यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये अच्छा साबित होगा, सकारात्मक होगा और जितना सरकार कह रही है वो कर पाएगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ के युवाओं के लिए आने वाले समय में भी ऐसे आयोजन होंगे और उसकी सफलता होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें नौकरी मिल रही है, नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, उन्हें भी बहुत सोच समझकर उस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप 5,000 10,000 की नौकरी ले लें और जाएं और फिर लौट के चले आए। इससे सरकार की भी बदनामी होती है। तो जैसा अगर सूटेबल लग रहा है, मजबूरी हो तो अलग विषय है, लेकिन ये सोच समझ के करना चाहिए कि यहाँ झारखंड से कहीं और जाकर नौकरी करें तो वो नौकरी कर पाए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। ये कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है और सरकार तो अपने स्तर से सारी चीजें देख ही रही होगी। जिशान जी, अच्छा राजेश, क्या कहेंगे इसे? एक तरफ जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके चूंकि अब मनरेगा के तहत जो काम करते हैं उनके वृद्धि वेजेस में, मजदूरी में वृद्धि करने का ऐलान सरकार ने किया। दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें नौकरी देने का काम सरकार कर रही है। तो क्या लगता है कि सरकार जिन वादों के तहत सत्ता में आई थी, ये सरकार जेएमएम जिन वादों को लेकर सत्ता में आए थे और चूंकि गठबंधन की सरकार है, तो क्या झारखंड के हित के लिए धीरे धीरे आगे सरकार जो बढ़ रही है, क्या वाकई अपने वादों के मुताबिक ये सरकार उतर रही है? देखिए, सरकार कोई भी जब चुनाव होता है ना तो उस समय राजनीतिक दल लोक लुभावन चुनावी वादे करते हैं। वैसे अगर बीजेपी की बात करें तो रोजगार मेला महज एक दिखावा है, क्योंकि इसमें सरकार ने जो वादा किया था, हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले सीपी सिंह से, उन्होंने कहा कि सरकार ने तो कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे। क्या है उसका फलाफल? अभी 2.5 साल ये इस सरकार के पूरे हो चुके हैं। तो विपक्ष का अपना काम है कि वो, लेकिन सरकार इधर से नियुक्ति आप देखें कि अलग अलग विभागों में कर रही है। आप देखें कि 7वीं से लेकर 10वीं तक की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके अलावा एसएससी की परीक्षाएं होने वाली है, कुछ अन्य सरकारी विभागों में भी नियुक्तियां होने वाली है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल की जो सरकारी सेवाएं हैं उन पर भी काम हो रहा है। सरकार की इच्छा है कि लोग यहाँ पर जितने मैन पावर की कमी है उसको दूर किया जाए, लेकिन इसमें समय लगता है और सरकार इस वादे को पूरा करती है। देखिए, सरकार का धर्म होता है कि वो अपने लोगों को रोजगार दे या जो भी वादा करती है चुनाव में, तो ठीक है 100% नहीं तो कम से कम उस हिसाब से ऐसा संतोषजनक काम करना चाहिए। रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ के युवाओं के लिए, क्योंकि अगर युवा को काम मिलेगा तो वह राज्य आर्थिक रूप से संपन्न होता है, वहाँ के मानव संसाधन संपन्न होते हैं, वहाँ के लोग खुश होते हैं। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है। ठीक है, जितनी होनी चाहिए वो गति नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को भी एक एसिमिलेट करके इस तरह के कार्यक्रम करना ये भी एक बड़ी बात है और आने वाले समय में भी सरकार ये काम करेगी, जैसा कि मुख्यमंत्री कर रहे थे। और जो सरकार के मंत्रीगण हैं उनका भी कहना है कि अभी ये शुरुआत है, आने वाले समय में महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है बहुत सारी नौकरियां सरकारी और गैर सरकारी मजदूरों को मलेशिया तक से सरकार लाई। दूसरे राज्यों से कुछ मजदूरों को लाया गया क्योंकि वो मजदूर जो झारखंड के वहां गए थे वहां फंस चुके थे, ठेकेदार उनके साथ उनका शोषण कर रहे थे, उन्हें पैसा नहीं दे रहे थे वगैरह वगैरह। अभी क्या है कि जिन लोगों को, जिन युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है उन्हें प्रॉपर तरीके से, जिसके तहत उनको ज्वाइन कराया गया, जितने मानदेय मिलने चाहिए, पैसा उनको, और क्या उनके साथ कोई तकलीफ हो रही है, यह भी एक चीज बनती है कि वो देखा जाए। तो इसके लिए क्या फिर सरकार कर रही है?
देखिए, सरकार ने इसके लिए एक विशेष सेल बनाया है कि अगर कोई इस तरह का काम होता है, यहाँ के लोगों को ले जाकर वहाँ कहीं नौकरी देता है और जो कंपनियाँ हैं या ले जाकर वहाँ नौकरी देता है या उसकी सेवा लेती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने अलग सेल बनाए। अगर कोई ग्रीवांसेस होता है तो वैसे जो लोग हैं जिन्हें किसी प्रकार की परेशानी हो रही, अभी देखिए तमिलनाडु से भी लड़कियाँ जो काम करती थी, धागा बनाती थी, उन्हें भी सरकार ने अपने दबाव में एक अप्रोच के साथ उन्हें जो बकाया वेतन था वो दिलवाया और उन्हें यहाँ लाया भी गया। इसके अलावा विदेशों में भी लोग जाते हैं, क्योंकि झारखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। मनरेगा जैसी योजना जो है वो यहाँ पर जरूर लागू है और अच्छी तरह चल रही है, लेकिन मनरेगा योजना देखिए स्थानीय स्तर पर होती है, वो अपने क्षेत्र के लिए होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी चाहत होती है कि वो अपने टैलेंट के हिसाब से काम करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो मनरेगा योजना के तहत आप भी जानते हैं कि 100 दिन के रोजगार के यहाँ पर गारंटी रहती है, लेकिन बाकी जो 265 दिन है उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो सरकार ये जरूर सुनिश्चित कर रही होगी कि जो भी कंपनियां यहाँ के बच्चों को नौकरी के लिए दूसरे स्थानों पर ले जा रही है तो उनका पेमेंट स्मूथ हो, और अगर उनके जो सेवा शर्तें हैं वो पूरी तरह से लागू हो, इनका ख्याल जरूर सरकार रखेगी और श्रम विभाग ने इसके लिए विशेष व्यवस्था की है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो लोग इस बार बहाल होंगे या नौकरी पाएंगे उनके दिन अच्छे आएंगे। उनके दिन अच्छे आएंगे और ये एक बहुत बड़ी सौगात है उन लोगों के लिए जो कल रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र लेंगे। ये प्राइवेट जॉब भले है, लेकिन उम्मीद ये है कि इसी तरह से झारखंड में जो बेरोजगारी दर है वो धीरे धीरे कम होगी, प्राइवेट सेक्टर में ही सही, लेकिन यहाँ के युवा रोजगार से जुड़ेंगे और अपनी जो है आमदनी करेंगे और अपनी लाइफ स्टाइल को बदलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।